नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही। हमारे देश में कोरोना की बीमारी कौन है? सबसे पहले तो वो विदेशी लाए जिनके देश में कोरोना फैल चुका था। दूसरे वो देसी लाए जो विदेश से लौट कर आए और यहाँ उन्होंने अपनी बीमारी छुपाई और लोगों से मिलते रहे। लेकिन इसका खामियाजा किसे उठाना पड़ रहा है? इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा गरीबों को उठाना पड़ रहा है, दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है, फैक्ट्री मजदूरों को उठाना पड़ रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उठाना पड़ रहा है। अब इनको अनाज देने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जान की बात कही है कि जहान बाद में देखेंगे, पहले जान बचानी है। और उन्होंने जो 1,70,000 करोड़ की योजना शुरू की है उसका नाम ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा है। राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जितना अनाज दे रही है उससे ज्यादा अनाज देना चाहिए। कुल मिलाकर सरकार अभी क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात है भोजन का अधिकार। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस देश में 80 करोड़ लोग आते हैं। इन 80 करोड़ लोगों को पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज दिया जाता है। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल प्रति महीने दिया जाता है। गेहूं 2 रुपए किलो की दर से और चावल 3 रुपए किलो की दर से और मिलेट यानी बाजरा और दूसरी चीजें 1 रुपए किलो की दर से। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि 5 किलो इसके अलावा अतिरिक्त गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दिया जा रहा है। 1 किलो दाल भी मुफ्त में दी जा रही है। ये दाल कुछ जगह पहुंची है, कुछ जगह नहीं पहुंची है, वो अलग बात है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे, जॉन रीड जैसे अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, अभिजीत बनर्जी जैसे अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि सरकार को और ज्यादा अनाज देना चाहिए। और ज्यादा अनाज देने में सरकार के पास दिक्कत भी नहीं है। सबसे पहली बात है कि अभी जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज दिए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें कोई ना कोई खामी निकाली हुई है, उन लोगों को भी टेम्परेरी राशन कार्ड दे देना चाहिए। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो लोग आए हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से आए थे। अब 2021 है, तो ऐसे में ये संख्या भी बढ़ी है। तो ऐसे में राज्यों का कोटा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए ताकि एनएफएसए भोजन के अधिकार के तहत आने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़े और उन सबको अनाज मिल सके। एक और बात कही जा रही है कि अभी कहा जा रहा है कि 3 महीने के लिए अतिरिक्त अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये 3 महीने की मियाद ही क्यों ना इसको 6 महीने कम से कम कर दिया जाए। एक और बात है कि क्या हमारे पास इतना अनाज है, इतना गेहूं है, इतना चावल है? तो इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं। एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं। करीब करीब जितना बफर स्टॉक चाहिए उससे 3 गुना अनाज हमारे एफसीआई के गोदामों में पड़ा हुआ है, जिसे चूहे खा रहे हैं, जिसे फंगस खा रहा है, जो सड़ रहा है। और अभी रबी की कटाई का मौसम है। गेहूं की बहुत बहुत बम्पर क्रॉप हुई है। करीब 9-10 करोड़ टन और गेहूं आ जाएगा। तो ऐसे में एफसीआई के गोदामों में जगह ही नहीं है। तो सड़ रहा है जो अनाज, जो जिसको चूहे खा रहे हैं, उसे क्यों ना जनता के बीच बांटा जाए? क्यों ना और ज्यादा राशन कार्ड जिनके पास नहीं है उन्हें भी दे दिया जाए? आखिर कुछ लीकेज होगी, ऐसे टाइम पे हो जाती है, लेकिन होने दो। लेकिन बड़ी एक मानवता का भला होगा, बहुत बड़े वर्ग का भला भी होगा और एफसीआई का भी भला होगा कि कम से कम उसका कुछ अनाज निकलेगा। सरकार चाहे तो ये अनाज खरीद सकती है और सीधा पैसा बैंकों में जमा कर सकती है। इससे थोड़ी बैंकों की वित्तीय स्थिति भी ठीक होगी और लोगों का पेट भी भरेगा। उन लोगों का पेट भरेगा जो कोरोना के लिए बिल्कुल 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 भी जिम्मेदार नहीं है। दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि रोटी नहीं है तो सब्र कर, भूख लगी है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस मत। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।